अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलामु अलैकुम माय डियर्स स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम योर सर शकील अहमद। माय टुडे टॉपिक इज हाउ टू फाइंड आउट लॉग्स विदाउट कैलकुलेटर, क्लास 9 चैप्टर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि लॉग को जो है विदाउट कैलकुलेटर की मदद से हम किस तरीके से जो है लॉग मालूम कर सकें, या कोई गिवन वैल्यू जो हो हमें दी हुई हो उसका हम लॉग किस तरीके से मालूम करें। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ मैप हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ लॉग। सबसे पहले सपोज हम इस लॉग को समझने के लिए और मैंने आपको आसान बनाने के लिए मैंने कुछ तहकीक की और रिसर्च की। उसकी बुनियाद पे मैंने आई फाउंड 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, 3 तरह की चीज़ें मैंने फाइंड आउट की है। अगर आप उसको मेमोराइज कर लें और अपने सामने रखें तो आई होप डैट यू नेवर फॉरगेट हाउ टू फाइंड आउट लॉग विदाउट कैलकुलेटर। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं उसको मैंने डायग्राम की मदद से आपके सामने उसको मैंने ड्रा की है, और इसको रीड आउट करने से पहले जब मैं आपको समझा रहा हूँगा तो सीक्वेंस वाइज आपको एक एक करके आपको डिफाइन करता जाऊँगा, ताकि आपको मीन टाइम आपको वो मेमोराइज हो जाए। ठीक, सबसे पहले हम कोई वैल्यू लेते हैं। सपोज समवन गिव मी a value like 9. This is the value of 9 which we are going to find out log without calculator, means by the help of map or table log। इस वैल्यू को अगर हम चाहें लॉग निकालना मैन्युअली तो हम इसका लॉग तो निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से, लेकिन इस वक्त जो हमारा टारगेट है वो है विदाउट लॉग विदाउट कैलकुलेटर, और हमें इसको जो है लॉग टेबल की मदद से इसको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो 4 वैल्यूज़ होना चाहिए। आपके इस स्टैंडर्ड के अंदर 9 क्लास की स्टैंडर्ड के अंदर आपके पास 4 वैल्यूज़ होंगी लॉग के लिए, तब आप जो है आप एनेबल होंगे और इस पोजीशन में होंगे कि आप जो है मैन्युअली जो है वो लॉग को फाइंड आउट कर सके। तो हम उसके लिए क्या करेंगे कि हम जो है यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर वी टेक द वैल्यू ऑफ 3 times 0 लाइक दिस। ठीक है, अब मैं जो है पहले वाला जो पॉइंट है उसको मैं आपके सामने रीड आउट करूंगा। उस पर मैंने लिखा है शुड बी मैक्सिमम 4 डिजिट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम से कम जो है 4 वैल्यूज होना चाहिए। अगर 4 वैल्यूज नहीं है तो हम अपने पास से 4 कम से कम जो है उसको जो है इस पर जीरो फॉर्म में लगाएंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लेंगे, जैसे मैंने आपके सामने 3 0 यहां लगा दिए। ठीक, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द टू फाइंड आउट द लॉग बाय द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। ठीक, अब दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि हम इसको जो है नंबरिंग करेंगे और पेयर बनाएंगे लाइक दिस। अब पेयर बनाने में सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो डेसिमल वैल्यूज होगी लाइक दिस, जिसे आपको यहां दिख रही है, तो उसको हम पेयरिंग कर लेंगे और उसको हम इग्नोर कर देंगे। हम उसको इग्नोर कर देंगे और पहले की जो है पेयरिंग कर देंगे, और दूसरे वाले को जो है और थर्ड को जो है हम पेयरिंग नहीं करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम जो है नंबरिंग देंगे आसानी के लिए, ताकि हम बहुत इजी होके जो है इसको फाइंड आउट कर सके। जैसे सपोज 1 2 and 3। ठीक है, अब हम अपने दूसरे वाली जो मैंने आपके सामने जो है जो टाइप रखी है और जो मैंने निकाला है कि आप उसको याद रखें तो आप उसको कर लेंगे। इसमें भी ये कहा जा रहा है कि इग्नोर द डेसिमल पॉइंट, फर्स्ट पेयर अप देन ड्रा लाइन अप टू 3। इसके अंदर भी यही बताने की कोशिश की जा रही है
कि आपको क्या करना है कि आपने ये डेसिमल जो पॉइंट आया हुआ है इसको इग्नोर करके जो पहला जो पेयर है वो आप 2 का बनाएंगे, उसके बाद जो दूसरा पेयर होगा वो 1 का बनाएंगे और जो तीसरा पेयर है वो भी 1 का बनाएंगे। यहां तक काम करने के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप्स होगा उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम जो है जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 90 की वैल्यू को हम ध्यान में रखेंगे और उसके बाद वी गो थ्रू द बुक इन विच वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लॉगरिथम वैल्यूज। अब अगर हम इसको गौर से देखें तो इसके अंदर जो है इस टेबल के अंदर देयर आर टू पार्ट्स ऑफ दिस अलगोरिथमिक टेबल। वन जो टेबल है वो जो उसकी कॉलम वाइज जिसको बनाया गया है 0 से स्टार्ट हो रहा है और इस गूज अप टू द 9, और जो दूसरी जो टेबल है उसके अंदर जो है जो दूसरा जो पार्ट है उसको जो मीन डिफरेंस के नाम दिया गया है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो अलगोरिथमिक टेबल है ये वाली कुछ इस तरीके से बनी हुई है, ये 2 पार्ट पर जो है मुश्तमिल है, यानी 2 पार्ट पर ये है, इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट जो है ये वाला है और दूसरा पार्ट ये वाला है। अब इसको ढूंढने का और फाइंड आउट करने का तरीकेकार क्या है, हमारे पास जो ये वैल्यू है 90, हम सबसे पहले जो है यहां से स्टार्ट करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे 90 कहां पर। जो पहली जो रो है, पहली रो के अंदर जो हम इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे, अगर मैं देखता हूं जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द 1 और फ्रॉम द 10 से चलती हुई आ रही है और ये यहां पर आ गई 90। ठीक है, अब मैं 90 की वैल्यूज पर आ चुका हूं और ये पहली वैल्यू है और मैंने 90 को जो है वो ट्रेस कर लिया, यानी फाइंड आउट कर लिया है। 90 के बाद जब मैं 90 पर इसको फाइंड आउट कर लूं और ट्रेस कर लूं, उसके बाद जो मेरा दूसरा जो काम होगा वो ये होगा कि मैं 2 पे आकर और मैं ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको देखूंगा। अगर जब मैं ऊपर वाली वैल्यू देखता हूं तो मुझे यहां पर जो है वो 0 नजर आता है। 0 का मकसद ये है कि हमारे को 90 पे खड़ा होकर, 90 पे स्टैंड होकर और उसी लाइन में उसी रो के अंदर हमारे को जो कॉलम दिया हुआ है वो 0 को देखना है। अब मैं जब 0 को देखता हूं तो 0 जो है वो पहला ही कॉलम है और पहले कॉलम में जो मुझे वैल्यू नजर आ रही है वो है 9542। दिस इज द वैल्यू ऑफ 9542। दिस इज द 9542 यानी 9542। ये वैल्यू मुझे कहां से मिली, मैंने फर्स्ट पेयर को देखा, देन मैंने 2 को देखा, 2 के ऊपर मैंने देखा कि कौन सी वैल्यू है तो यहां मुझे मिला 0 से मैंने 0 को मैंने रो पे खड़ा होकर और कॉलम को देखा तो कॉलम जो था वो रो के बाद ही जो है वो 0 स्टार्ट हो रहा था, वहां मुझे ये वैल्यू मिल गई। अब मेरा जो इसके बाद में जो है जब मैं इसको देखता हूं, जो मैंने एक जो स्टेप निकाले उसमें मैं देखता हूं कि फर्स्ट गो टू द पेयर अप रो, देन कॉलम एंड देन मीन डिफरेंस। अब इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आपने सबसे पहले पेयर पे जाना है, पेयर के बाद फिर आपको जो है उसके जो है वर्टिकल जो कॉलम है उसको देखना है, वहां से वैल्यू लिखनी है और उसके बाद आपने ये 3 नंबर पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ भी 0 है। इस 0 का मकसद ये है कि इसका जो दूसरा पार्ट है मीन डिफरेंस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे कि 0 कॉलम के ऊपर कौन सी वैल्यू है। तो जब भी 0, इसके अंदर पहली चीज ये आपको याद रखनी है कि इसमें 0 कॉलम नहीं होता, इसलिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि 0 के ऊपर जो है वो 0 वैल्यू ही होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर हम जो है हम 0 ऐड कर देंगे। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, इस स्टेज पर हम इस तमाम वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। आपको पता है, यू नो वेरी वेल, कि अगर इसको हम 0 को ऐड करें तो वैल्यू पे कोई डिफरेंस या कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू क्या होती है वो सेम रहती है। ठीक है, अब हम यहां पर एक काम और करेंगे कि इस वैल्यू के साथ हम ये करेंगे कि हम जो है पॉइंट की वैल्यू या पॉइंट डेसिमल का पॉइंट को उसको जो है वो ऐड कर देंगे और उसके साथ साथ हम 0 भी पॉइंट ऐड कर देंगे। ये हमने यहां ऐड कर दिया। ठीक है,
ये हमारा तीसरा स्टेप था। ठीक, उसके बाद हम फोर्थ स्टेप में ये देखेंगे कि जो हमारी डेसिमल वैल्यूज हैं, जो हमारी डेसिमल वैल्यूज हैं, उससे डेसिमल से पहले कितनी वैल्यूज है। ठीक है, जैसे हमारा फोर्थ के अंदर मैंने लिखा है कि इन लास्ट काउंट वैल्यूज बिफोर डेसिमल पॉइंट एंड सबट्रैक्ट -1 एंड ऐड दिस वैल्यू। इसका आसान सा जो मतलब है वो ये है कि डेसिमल वैल्यू से पहले हम वैल्यू देख लेंगे, हाउ मेनी वी हैव द वैल्यूज। राइट अवे वी हैव 1 वैल्यू। इस 1 वैल्यूज को, वैल्यू तो 9 है लेकिन कंसिडर हम 1 करेंगे। इस 1 को हम क्या करेंगे, हम इसको -1 से सबट्रैक्ट कर देंगे, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ 0। इस टाइम मेरे पास जो है वो 0 के बाद पहली वैल्यू है, एक वैल्यू है। अगर इसके बाद अगर 2 3 हो तो उसी तरीके से हम इसको सबट्रैक्ट कराएंगे -1 से। ठीक है, -1 से सबट्रैक्ट करने के बाद वी गेट द वैल्यू 0। इस 0 को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन द लास्ट व्हेन वी ऐड द वैल्यू वी गॉट द रिजल्ट दिस वैल्यू। वैल्यू को, इस वैल्यू के अंदर मैंने जब 0 को ऐड किया तो जिसे आपको पता है कि 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को जो वैल्यू मिली वो ये वाली वैल्यू मिली जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, ये दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। और इस आंसर को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, log 10 9 = 0 9 5 4 2। इसका मतलब यह है कि log के अंदर हमें 9 की वैल्यू दी गई और हमने जब 9 की वैल्यू का अगर हमने कैलकुलेटर की मदद से जब हमने इसका log निकाला तो हमें ये हासिल हुआ। ये log जो था वो हमने हासिल किया एक मैनुअल तरीके से बाय द हेल्प ऑफ बुक में जो टेबल है उसकी मदद से हासिल किया है। तो आज हमने जो है वो ये सीखा कि log को विदाउट कैलकुलेटर के हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैंने आपको तमाम जो है इसके 4 स्टेप बताए और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये 4 स्टेप जो है याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है अपनी ज़िंदगी में जो है log निकालना कभी नहीं भूलेंगे। यहीं पर मैं अपनी जो है वीडियो को जो है वो एंड अप करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझे जो है क्यूरी के अंदर जो है इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि मैं आपके मसले को हल कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।